आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब इसी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसे हम आपके लिए रोज़ डेली न्यूज़ लेकर आते हैं, उसी में यूपी त्रिपल यूपी पीएससी टीजीटी पीजीटी यूपी टेट सीटेट शिक्षक भर्ती एसएससी बैंक व सभी यूनिवर्सिटियों से रिलेटेड न्यूज़ें होती हैं, चाहे बेसिक शिक्षा विभाग से हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित हो, या अन्य आयोगों से हो, या अन्य प्रदेशों से हो। सभी शिक्षा जगत से रिलेटेड न्यूज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर हम प्रोवाइड कराते हैं। आज थोड़ा सा शरीर जो है अस्वस्थ है। आज थोड़ा सा शरीर अस्वस्थ है या फीवर आ गया, इसलिए थोड़ा सा न्यूज़ देने में थोड़ा सा देरी हो गई है। फिलहाल वैसे ही आपको कभी कभी इतनी समय न्यूज़ मिलती है। तो चलिए देखते हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण सूचनाएं, जो कि 21 अगस्त 2023 से संबंधित है। तो चलिए खबरें क्या हैं देखते हैं। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे ये खबरें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन या इसकी सूचना मिल सके। आशा आप सभी भाई बहनों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। चलिए देखते हैं क्या है खबर। देखिए कि निकला हुआ राज्य व्यापी शिक्षा सुधार की पहल का हिस्सा के लिए आवेदन करें CMNBA। मुख्यमंत्री निपुण भारत सहयोगी कार्यक्रम के बारे में इसमें क्या है, तो कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए इस कार्यक्रम में अंतर्गत चयनित युवा विशेषज्ञों बेसिक शिक्षा विभाग के साथ जुड़कर प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को मूलभूत भाषा गणित कौशल को निपुण बनाने में योगदान करें। उत्तर प्रदेश परिषद की प्राथमिक विद्यालयों का अध्ययन 2 करोड़ छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने कर राष्ट्र निर्माण योग से प्रदान करने का अद्वितीय अवसर। निपुण भारत मिशन के तहत सहयोगियों को नीति निर्माताओं के साथ साथ कार्य करने एवं विभिन्न जिलों की शिक्षा व्यवस्था गुणात्मक सुधार के लिए बेहतर परिणाम देने की अवसर है। अनुभव के साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और IAS लखनऊ के विशेषज्ञों का मार्गदर्शन। भारतीय नागरिक हों जिनकी आयु 1 जुलाई 2023 से 23 को 22 से 27 वर्ष के मध्य, हिंदी अंग्रेजी भाषाओं का मौखिक एवं लेखन कुशलता, स्नातक के साथ 2 वर्ष, स्नातकोत्तर के साथ 1 वर्ष का कार्य अनुभव, न्यूनतम 60% अंकों के साथ NIRF 2022 के टॉप 100 विश्वविद्यालयों या कॉलेज। देखिए आवेदन करने के लिए www.cmnba.in पर आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। देश भर के 80% छात्रों ने दी सीटेट। तो अगर आप देखें देश के 136 शहरों के 3,121 परीक्षा केंद्रों पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा सीटेट आयोजित की। परीक्षा में लगभग 80% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। 3,121 केंद्र अधीक्षकों में 3,506 प्रेक्षकों और 599 CBSE का अधिकारियों और कर्मियों की तैनाती की गई थी। गौरव मतलब है कि सीटेट में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वालों शिक्षकों की पात्रता के लिए है और दूसरा प्रश्न कक्षा 6 से 8 तक के लिए पात्रता सुनिश्चित करने के लिए है। पहले प्रश्न पत्र के लिए कुल 15,17,19 और दूसरे प्रश्न पत्र के लिए 14,02,184 अभ्यर्थी पंजीकृत करते हैं। स्टाफ नर्स के 2240 पदों पर होगी भर्ती। आवेदन आज से। छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के लिए आवेदन भी आज से है। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग स्टाफ नर्स के 2,240 पदों की भर्ती होगी। इन पदों की भर्ती के लिए 1 अगस्त से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC की वेबसाइट पर आवेदन शुरू होगा। 1 महीने तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। स्टाफ नर्स पुरुष के 171, महिला के 2,069 पद रिक्त हैं। पुरानी पेंशन के लिए शिक्षकों ने रखा उपवास। भारत माता मंदिर परिसर में पुरानी पेंशन के विकल्प के लिए रविवार को उपवास पर बैठे शिक्षक और कर्मचारियों को समर्थन देने पहुंचे लोग। पश्चिम बंगाल में एक्शन। यूपी में कब होगा ब्रिज कोर्स। तो ये प्राथमिक भर्ती से B.Ed बाहर होने का मामला है। पश्चिम बंगाल ने ब्रिज कोर्स के लेकर शुरू की कार्रवाई। यूपी में 69 भर्ती में चयनितों को 2 साल
में ट्रेनिंग नहीं। बीएड अर्थधारी परेशान, ब्रिज कोर्स को लेकर हलचल नहीं। शिक्षकों ने स्वयं हाईकोर्ट में की थी याचिका। 69,000 भर्ती में चयनित बीएड डिग्री धारकों ने 6 महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण कराने के लिए स्वयं हाईकोर्ट में याचिका दी थी। हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल 2022 को साफ साफ कहा कि यदि समय से रहते प्रशिक्षण नहीं कराती तो इन विषम परिस्थितियाँ पैदा होंगी, तो उसके लिए बीएड डिग्री धारक शिक्षक जिम्मेदार नहीं होंगे। सचिव वैसे शिक्षा प्रताप सिंह बघेल ने बीएड डिग्री धारक को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजा, लेकिन इसके बावजूद प्रशिक्षण नहीं कराया गया। 2020 में पहले बैच में 31,270 और दूसरे बैच में 36,590 अभ्यर्थियों को दी गई थी नियुक्ति। सरकारी डॉक्टरों को मिलेगी प्राइवेट प्रैक्टिस की छूट। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एवं अस्पतालों में कार्यरत संकाय सदस्यों और डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस की छूट दी जाएगी। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मसौदा तैयार कर रहा है। इसे जल्द ही कैबिनेट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कैबिनेट मंजूरी मिलने के बाद चरणबद्ध तरीकों से लागू किया जाएगा। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों कार्यरत संकाय सदस्य चिकित्सा शिक्षक को प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर पाबंदी लगा दी हुई है। मेडिकल कॉलेजों में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर को 90 से 1,10,000 रुपये मानदेय दिया जाता है, जबकि नियमित नियुक्ति करने वाले को असिस्टेंट प्रोफेसर को करीब 1,30,000 रुपये वेतन मिलता है। इसके एवज में कॉन्ट्रैक्ट वाले असिस्टेंट प्रोफेसर को प्राइवेट प्रैक्टिस की छूट मिली हुई है। अब अन्य संकाय सदस्यों को भी ये छूट देने की विभाग तैयारी कर रहा है। नीट यूजी आवेदन में महाराष्ट्र व पास करने में यूपी के छात्र अव्वल। यूपी से खाली 1,39,000 अभ्यर्थी सफल, सबसे पीछे रही ये राज्य। अगर आंकड़े में देखें, त्रिपुरा राज्य बोर्ड के छात्रों की तरफ से आया है 1683 आवेदन त्रिपुरा राज्य बोर्ड की तरफ से आया। मिजोरम मेघालय बोर्ड में संख्या कम सा 1844, 2300 रही। सबसे कम आवेदन नागालैंड से हुए। दिल्ली में उत्तराखंड के 120 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। ठेके में आरक्षण खत्म करने का आदेश 11 साल बाद जारी। यूपी पावर कॉरपोरेशन ने जारी किया आदेश। सपा सरकार ने व्यवस्था खत्म कर दी थी। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन 25 लाख से अधिक के ठेकों में अनुसूचित जनजाति के दिए जाने वाले आरक्षण को व्यवस्था समाप्त करने की विभागीय आदेश 11 साल बाद अब जारी किया गया है। बसपा सरकार में विभागीय ठेके में आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी, जिसे प्रदेश में 2012 में बनी सपा सरकार ने शासन के जरिए खत्म कर दिया। पावर कॉरपोरेशन के निदेशक कर्मी व प्रशासन ने इसे खत्म करने का विभागीय आदेश 11 साल बाद दिया है। आदेश में लिखा है कि 25 लाख से अधिक कार्यों के लिए एससी को 21%, एसटी को 2% आरक्षण की व्यवस्था है। तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। इसे 15 मई 2012 को SC ST ठेकेदारों को टेंडरों में दी जाने वाली आरक्षण व्यवस्था को समाप्त कर शासन आदेश जारी किया गया है। आदेश की प्रति सभी बिजली कंपनियों को MD को भेजी गई है। शिक्षक भर्ती के लिए 23 से इंटरव्यू। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज ADC शिक्षक भर्ती के लिए 23 सितंबर से इंटरव्यू शुरू करने जा रहा है। कॉलेज में कुल 24 विषयों का असिस्टेंट प्रोफेसर के 132 पदों पर भर्ती होनी है। सबसे पहले यहाँ भौतिक विज्ञान के 7 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू होंगे। संविदा की सेवा भी पेंशन की अवधि का हिस्सा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविदा कर्मचारी के रूप में पिछली सेवाओं को पेंशन के लिए ध्यान में रखा जाएगा। हिमाचल सरकार को नियमित किए गए संविदा कर्मचारियों को विकल्प अपनाने का मौका देने के निर्देश है। कक्षा 9 से इंटर तक के विद्यार्थियों को मिलेगी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें। अभी तक 8 तक मिल रही थी 2,428 स्कूलों में बटी किताबें। सभी लोगों को एक जैसा नहीं होता है व्यायाम का असर। व्यायाम के दौरान फैट बर्निंग के हर एक व्यक्ति को अलग अलग होती हार्डवेज। मोटापा, डायबिटीज़ और हृदय रोगियों के लिए सही व्यायाम करना जरूरी है। देखिए, व्यायाम आप लोग सभी जो भी देख रहे हैं चैनल में, सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप जान रहे हैं डायबिटीज़ और ऐसी कई बीमारियां जो लोगों पर हावी हो रही हैं। करोगे योग तो रहोगे निरोग, हमेशा याद रखिए। घरेलू हिंसा के लगातार शिकार होने वाले पर डायबिटीज़ ज़्यादा खतरा। तो आप इसमें ये एक शोध मैंने इसलिए डाला है कि जो देखते हैं कि जो घरेलू हिंसा होती है, जिसमें लड़ाई झगड़ा होते हैं और जो लोग करते हैं उनके बच्चे हों या हस्बैंड वाइफ हो, ये करते, इसके दूरगामी परिणाम होते बाद में वही मानसिक तनाव, टेंशन डायबिटीज़ के रूप में जन्म लेता है, वो भी टाइप 2 की। इसको आप पढ़ लीजिए। देखिए, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप इसको देखें।
घरेलू हिंसा के मामले अक्सर देखने को सुनने में मिल जाते हैं कि यह प्रभाव रिश्तों पर प्रभाव डालता है, इसका स्वास्थ्य गंभीर पर असर होता है। एक हालिया शोध के सामने आया कि घरेलू हिंसा लगातार शिकार होने वाले बच्चे और बड़े आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा रहता है। यह शोध अमेरिकन जर्नल प्रिवेंटिव मेडिसिन प्रकाशित ने किया है। देखिए, इसीलिए हमेशा योग करिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए। आज मैं भी योग करता हूँ, लेकिन जुकाम, खांसी, बुखार मुझे भी जकड़े हुए हैं। अब ये वायरल चल रहा है तो अब इससे हम रिलेटेड नहीं करेंगे। डीडीओ में शिक्षक भर्ती, राजभवन ने मांगा जवाब। तो डीडीओ क्या, गोरखपुर विश्वविद्यालय 2 महीने पूर्व हुए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामले राजभवन डीडी प्रशासन से फिर एक बार जवाब मांगा है। कुलपति ने ओएसडी ने कुलपति को जवाब देने के लिए दिया निर्देश। राजभवन से जवाब मांगे जाने के बाद डीडीओ ने जारी रखा नियुक्ति प्रक्रिया। डीडीओ प्रशासन का नहीं मिला जवाब। शिक्षा विभाग का जांच से इंकार। फर्जी शिक्षा प्रकरण में मंडलीय उप शिक्षा निदेशक बेसिक ने स्पष्ट कर दिया कि वो अपने स्तर से प्रकरण की कोई जांच नहीं कराएंगे। यह जांच पहले एसटीएफ कर रही है। इस तरह बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने भी जांच से इंकार कर दिया। यह जांच 2022 में पूरी हो चुकी है। वह 2010 से 2011 के बीच जो भी नियुक्तियाँ हुई, इनकी जांच शासन स्तर पहले कराई जा चुकी है। मंडलीय शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा राजेश कुमार बताया कि फर्जी शिक्षकों का जो प्रकरण अब सामने आया है, उसमें पहले से एसटीएफ की एक जांच चल रही है। एसटीएफ की जांच में कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। एसपी अभिषेक पांडे के मुताबिक फर्जी दस्तावेज नौकरी करने वाले 2 शिक्षकों की तलाश में टीम गई थी, हाथ में नहीं आए। दंपत्ति की भी तलाश की जा रही। पुलिस की भूमिका की भी जांच की जा रही है। देश की इतिहास रचने को है तैयार। 23 को शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग 25 किलोमीटर गुणा 134 किलोमीटर परिधि पर पहुंचा। सॉफ्ट लैंडिंग में 17 मिनट की देरी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा लैंडर विक्रम। चलिए, रूस को झटका, चांद की सतह पर टकरा कर नष्ट हुआ लूना 25। देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती की अगर आप देखें तो बिहार शिक्षक भर्ती की सेंटर लिस्ट जारी कर दी है। आप अपना प्रवेश पत्र बीपीएससी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप इसी तरह जिस एग्ज़ाम है और जो एग्ज़ाम के सब्जेक्ट है और आपके सेंटर भी शो होने लगे हैं, वहाँ पे आप सेंटर अपने देख सकते हैं। देखिए, जॉब से रिलेटेड कोई खबरें, जो भी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आईआईटी रुड़की में अभ्यर्थी करे आवेदन, 78 पद हैं। जूनियर सुपरिटेंडेंट, जूनियर लैब असिस्टेंट आदि पदों पर मौका है। अगर आयु देखें 18 वर्ष, न्यूनतम 18 फिर 27-32 वर्ष निर्धारित की गई है। 1,12,400 प्रतिमादेय है। लास्ट डेट 30 अगस्त है। 500 रुपये शुल्क है। एफडीडीआई में रोजगार की संभावना 62 पद रिक्त है। शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक के पद रिक्त है। अंतिम तिथि 5 सितंबर है। अनुबंध के आधार पर नियुक्ति होगी। एचपीसीएल में कई पदों पर निकली भर्ती। 276 पद है। मैकेनिकल इंजीनियर, सीनियर ऑफिसर, अन्य पद खाली हैं। अगर उम्र की बात करें 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 50 वर्ष तक निर्धारित की गई हैं। अगर आवेदन की अंतिम तिथि देखें तो 18 सितंबर है। दिल्ली विश्वविद्यालय में आवेदक, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता के पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। 1 सितंबर लास्ट डेट है। इरकान शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड में वित्त सहायक की भर्ती निकली संविदा पर। इंटरव्यू 28 अगस्त को आप जाकर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर अपर आंतरिक लेखा परीक्षक, वित्त सहायक, लेखा आदि पद रिक्त है। आप 20 अगस्त 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। ये रही आज के समाचार पत्रों पर छपी मुख्य सूचनाएं। आशा है आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे छोटी या बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म होता है और हर राज्यों की, उत्तर प्रदेश की, यह सभी खबरें आपको एक जगह दे देता है, तो कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।